सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो वो जो राइट्स है उसका डेमोक्रेसी में जो है क्या इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। आज इसी राइट्स के वजह से आप क्या कर सकते हो, जहाँ मन चाहे आप जा सकते हो, जिस भी मंदिर में आपको जाना है जा सकते हो, जिस भी मस्जिद में आपको जाना है जा सकते हो, जिस दुकान में आपको खाना खाना है खा सकते हो, जिस स्कूल में आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। ये सब इसी राइट्स के कारण ही तो है, ठीक है। नहीं तो जब हमारे देश में राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो जो अंबेडकर जी जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इंडिया का, उनको स्कूल में अलग बिठाया जाता था। आज आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो, आपको ऐसा नहीं है कि अलग से आपको क्लास के बाहर या क्लास के लास्ट में बिठाकर पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब किस कारण से पॉसिबल हो पाया? हमें कुछ राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के बदौलत जो है ये पूरा हो पाया। चलिए पढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ राइट इज नॉट यूनिक टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अदर सिस्टम ऑल्सो emphasize ह्यूमन राइट्स सच एज द राइट टू वर्क और द राइट टू पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नेंस। ठीक है, लोकल गवर्नेंस। अब देखो, जब हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो राइट्स जो होता है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक यूनिक जो है वो एक यूनिक कंसेप्ट नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चलते हैं, फिर भी वहाँ पर उनको कुछ कुछ राइट्स दिया गया है, जैसे सच एज द राइट टू वर्क, उनको काम करने का राइट्स दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो है उनको राइट्स दिया गया, जैसे जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया। यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है राइट्स जो है दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होगा तभी किसी को राइट्स मिलेगा, बिना डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स लोगों को नहीं मिलते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। However, rights are an integral part of democracy because a democratic government cannot be formed and cannot function without people's participation। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर राइट्स डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर कहीं पर राइट्स है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी होगा। कुछ कंट्रीज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी राइट्स दिया गया है। तो जो राइट्स होता है वो डेमोक्रेसी का क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है। क्यों इंटीग्रल पार्ट होता है? क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वो लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना जो है फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जब तक लोग अपना वोट नहीं डालेंगे, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, तब तक कोई गवर्नमेंट कैसे बना पाएगा? ठीक है। वहीं पर चाइना हो गया, रशिया होगा, वहाँ पर नाम मात्र का इलेक्शन होता है, एक ही आदमी बार बार जब तक जिंदा है तब तक वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते रहता है। तो डेमोक्रेसी सिस्टम में जो है लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द बेसिक एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क फॉर द पीपल्स इंटरेस्ट एंड आर अकाउंटेबल टू देम। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने वोट्स का यूज़ करते हैं और अपना वोट का यूज़ करके जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है भेजते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, जिस जगह से वो चुन कर गया है, जिस जगह के लोगों ने उनको चुन कर भेजा है, वहाँ के लोगों के लिए काम करता है और उनके लिए अकाउंटेबल होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 11 लोकसभा की सीटें हैं, मान लेते हैं, और छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके गाँव का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपका जो विलेज है उस विलेज में एक ग्राम पंचायत होगा, और वो जो ग्राम पंचायत है वो बहुत सारे अलग अलग जो है वार्ड्स में जो है क्या होगा, डिवाइडेड होगा, और वार्ड से जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होकर जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। तो जो पंच होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आपके वार्ड में साफ सफाई अच्छे से हो, आपके वार्ड में पानी की व्यवस्था अच्छे से हो, सड़क अच्छे से हो। वो जाके सरपंच को क्या करता है, अपने वार्ड के समस्याओं को बताता है। तो उसी तरीके से जब डेमोक्रेसी सिस्टम होता है तो बड़े लेवल पर जो है क्या होता है, जैसे वार्ड लेवल पर आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, उसी तरीके से बहुत सारे 10 लाख 12 लाख की जनसंख्या में जो है लोग क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों के लिए काम करता है और उनके लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। ठीक है, चलो। If the common people are denied their rights, then a limited number of people form the government। अगर जो है जो आम आदमी है, जो कॉमन पीपल है, अगर वो चाहेगा कि हमको राइट्स नहीं चाहिए, हम बिना राइट्स के रहेंगे,
तो अगर जो है आम आदमी को राइट्स अगर नहीं मिलता है तो जो राइट्स वो कुछ ही लोगों के पास चले जाएगा। जैसे पहले जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज जो है क्या करते थे, भारत में आके रूल करते थे, और वो भारत में कौन सा रूल लागू करना है, कौन सा नहीं करना है, कितना टैक्स लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है, ये हमसे पूछते ही नहीं थे, और हमारे देश में ही आके हम ही पे ज़बरदस्ती थोपते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास ये राइट्स नहीं थे। अगर कोई आवाज़ उठाता था तो उसको पकड़ के ले जाया जाता था और क्या कहिए तो जेल में डाल दिया जाता था। होता था कि नहीं? तो वही दिक्कत फिर से होगी। अगर कॉमन पीपल जो है क्या करेंगे, राइट्स नहीं लेना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम जो है आ जाएगी और कुछ ही लोगों के हाथों में जो है गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, चले जाएगा। वी सॉ दिस अर्लियर इन द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। If rights are not given to all the people, the government's policies and laws become one-sided and the partisan। देखो, इससे पहले हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़े थे कि वहाँ पर किस तरीके से काले लोगों पे गोरे लोगों के बीच में जो है डिफरेंशिएशन होता था, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। तो उसी तरीके से अगर राइट्स कॉमन लोगों के पास नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जो गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, सबके लिए बराबर कानून नहीं बनाएगा, सबके लिए स्कीम पॉलिसीज वगैरह नहीं लाएगा। जो अच्छे लोग हैं, जो राइट्स विंग हैं, या जिनको अच्छा लगेगा गवर्नमेंट, उन्हीं के लिए अच्छा काम करेगा, बाकी लोगों के लिए जो है नहीं करेगा। People cannot express their opinions about these laws and policies, nor do they have opportunity to change them। अगर लोगों के पास राइट्स नहीं रहेगा, ठीक है, और सरकार कोई रूल लेके आना चाहती है, जैसे मान लो जैसे आपके स्कूल के एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको ये बोला जाता है आपके स्कूल के द्वारा कि अब से स्कूल जो है सुबह 4 बजे लगेगा, ठीक है, और आपके पास कोई राइट्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में 4 बजे उठ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास राइट्स है तो आप अपने प्रिंसिपल को जाकर बोल सकते हो, नहीं आप 4 बजे कैसे कर सकते हो, 4 बजे हम उठ के नहीं आ सकते, हम टिफ़िन नहीं बना सकते, ये दुनिया भर के प्रॉब्लम को गिना सकते हो। तो अगर आपके पास राइट्स है तो आप अपने स्कूल के टाइमिंग को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉर्निंग में 7 या 7:30 जो भी टाइमिंग है आप उसको करवा सकते हो। तो सेम उसी तरीके से अगर लोगों के पास राइट्स रहता है, तो अगर कोई ऐसा रूल है या कोई ऐसा स्कीम है जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और उसको चेंज करवा भी सकते हैं गवर्नमेंट से। ऑल्सो इफ सिटीजन राइट आर नॉट प्रोटेक्टेड, द गवर्नमेंट कैन इजीली ओपेस, एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट द पीपल। अगर लोगों को राइट नहीं दिया गया तो सरकारें क्या करेंगी, लोगों को मैनिपुलेट कर देंगी कि हम जो रूल लेके आ रहे हो तुम्ही लोगों के भलाई के लिए है, ऐसा है वैसा है करके उनको क्या कर सकती है, मैनिपुलेट भी जो है कर सकती है। राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, हेंस there should be no discrimination on the basis of color, race, caste, religion, region or country in awarding these rights। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो राइट्स होते हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे इंडिया में रहने वाले सारे लोगों के लिए है। और इस बात को यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि कोई भी आदमी जिसका कलर अलग है, वो अलग रेस का है, अलग कास्ट का है, अलग रिलीजन है, अलग रीजन का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, असम का है, नागालैंड का है, या कुछ और भी डिस्क्रिमिनेशन अगर उनमें है, तो इस बात का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो काला है तो उसको कम राइट्स दिया जाएगा, जो गोरे हैं उसको ज़्यादा राइट्स दिया जाएगा, ये इस कास्ट का है इसीलिए इसको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, ये इस कास्ट का इसीलिए इसको कम राइट्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए जब राइट्स की बात जो है की जाती है। और स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि चाहे वो कास्ट अलग हो, कलर अलग हो, रेस अलग हो, कुछ भी अलग हो, राइट्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा। Denying rights to some people means denying them the right to progress in life। अगर कोई आदमी इन राइट्स को लेने से मना करता है, डिनाई करता है, इसका मतलब वो अपने लाइफ में प्रोग्रेस को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। क्योंकि अगर आपके पास राइट्स है तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास राइट्स है कि आप कहीं पर जाकर जो है अपना स्टेशनरी का शॉप ओपन करके जो है अपना बुक्स, कॉपी, पेन वगैरह बेच सकते हो, ये आपका राइट्स है। तो आपके पास राइट्स है तो आप गए स्कूल के पास ओपन किए, आपका दुकान बहुत अच्छे से चला, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। अगर आपके पास राइट्स नहीं होता तो आप दुकान ओपन नहीं कर सकते थे। तो अगर आपके पास राइट्स है तो आप अपने लाइफ को भी बहुत अच्छा से जो है क्या कर सकते हो, सर्वाइव करने के लिए जो है बना सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि नो राइट्स मीन्स नो प्रोग्रेस इन लाइफ करके ये बात जो है कहा गया है। राइट्स एम्पावर एंड फ्री इंडिविजुअल, दे गिव देम अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड ओरिजिनल इन म्यूजिक, डांस, राइटिंग एट्सेट्रा। राइट्स मिलने से लोगों के पास क्या होता है, एक ताकत आ जाती है, एक जो है उनको एक फ्रीडम मिलता है
और उस फ्रीडम का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। ये दुनिया भर के सारे काम जो है वो क्या कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक के फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं, डांस के फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ किताबें लिख सकते हैं, कुछ पोइट्री लिख सकते हैं, कुछ शायरी लिख सकते हैं, ये सब राइट्स हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, आप जो सोशल मीडिया में जो आप रील्स देखते हो, जो शॉर्ट्स देखते हो, वो इन्हीं के कारण से तो लोग रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड कर पाते हैं। अगर उनके पास राइट्स नहीं होता तो आप जो इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में जो शॉर्ट्स देखते हैं, जो रील्स देखते हैं, वो आपको नहीं दिखते। देखा होगा कि नहीं आपने, रील्स में, शॉर्ट्स में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी करते हैं और वीडियो बनाते हैं और अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो ये सब इन्हीं राइट्स के बदौलत जो है क्या हुआ है, पॉसिबल हो पाया है। द राइट टू एजुकेशन हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन लाइफ, राइट्स इक्विप अस टू नेगोशिएट लाइफ विद द डिग्निटी एंड ऑनर। अब आपको पता होगा कि आपके पास राइट टू एजुकेशन का ऑप्शन होता है। जैसे मान लो अगर आप किसी स्कूल में पढ़ना चाहते हो और उस स्कूल का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास जो है राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है गवर्नमेंट ने ये रूल किया है कि हर स्कूल में कुछ सीटें जो है क्या किया गया है, रिजर्व करके रख दिया गया है। 25% सीटें, जैसे मान लो किसी स्कूल के क्लास 9th में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, तो 100 में से 25 बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, राइट टू एजुकेशन के तहत, जो गरीब है, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, वैसे 25 लोगों को उस स्कूल में एडमिशन जो है दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा वहाँ पर पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा फीस जो है वो कौन पे करेगा, सरकार जो है उसका फीस जो है पे करेगा। ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, अपने मनचाहे स्कूल में पढ़ सके। They can be seen as freedom and the facility given to individual by the state to enable them to grow and develop physically, emotionally and mentally। तो जब किसी को राइट्स दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो फिजिकली अपने आप को प्रोग्रेस कर सके, इमोशनली अपने आप को प्रोग्रेस कर सके और मेंटली भी अपने आप को अच्छे से प्रोग्रेस करके जो है क्या कर सके, अपने लाइफ को ईजी बना सके, कंफर्टेबल बना सके। ये सारी बातें जो हैं राइट्स के थ्रू जो है लोगों को जो है दिया जाता है। ठीक है, अगर सोचो आपको हर चीज़ में बाउंडेशन होता, ठीक है, हर चीज़ में आपको बाउंडेशन हो, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में आपके पास एक टाइम टेबल जो है फिक्स है कि आपको 12 बजे या 11 बजे जो है आपको लंच ब्रेक मिलेगा, मतलब मिलेगा। अगर मान लो ये राइट्स आपको नहीं मिलता तो जो टीचर मन चाहे जब मर चाहे आके क्लास में पढ़ाता, आपके लंच ब्रेक का कुछ अता पता नहीं होता, तो आप अच्छे से क्लास में रह के पढ़ पाते क्या? नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो इसीलिए जो है राइट्स जो होता है बहुत छोटी चीज़ें हैं, सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो उसी राइट्स के बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसी राइट्स के बदौलत आप मेरा वीडियो जो है क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कहीं पर भी और कभी भी। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, हमने राइट्स की बहुत बातें तो कर ली, लेकिन अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरा राइट्स क्या है, और अगर मैं किसी को जाकर अपने राइट्स की बात करता हूं तो उस बात को क्यों मानेगा। ठीक है, जैसे मान लो 11 बजे का आपका स्कूल में लंच ब्रेक जो है टाइम टेबल आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक टीचर है जो कि कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा है। अब आपको लोगों को लंच का टाइम हो गया, तो आप जाकर उस टीचर को बोल सकते हो कि सर आज का क्लास यहीं पर ख़त्म कीजिए, लंच का टाइम हो गया है, 11 बजे लंच का टाइम होता है। तो वो टीचर क्या करेगा? मना नहीं कर पाएगा। क्यों मना नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई आपने स्कूल का टाइम टेबल में अपने प्रिंसिपल का साइन होता है, वो एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तरह ही है, वो लीगली है, डॉक्यूमेंटेड है कि 11 बजे लंच ब्रेक होगा, मतलब होगा, तो आपका टीचर मजबूरी में उसको क्लास छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ प्रिंसिपल द्वारा ऑथोराइज नहीं होता, साइन नहीं होता, पेपर में नहीं लिखा होता, तो टीचर आपको आके बोल सकता था कहाँ लिखा है बताओ कि 11 बजे लंच होगा करके, तो आप कुछ बोल पाते क्या? नहीं। तो अगर आपको राइट्स का बेनिफिट लेना है तो वो जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, ताकि उस पर कोई आर्ग्यू ना कर सके, ताकि उस पर कोई कॉन्ट्राडिक्ट जो है ना कर सके। वी मे जस्टिफाई द नीड फॉर राइट्स बोथ सोशली एंड द मॉरली, बट राइट्स आर मीनिंगफुल ओनली इफ दे हैव लीगल बैकिंग। वही बात जो मैंने बोला था वही बात बोला है यहाँ पर कि राइट्स का असली मजा तभी है जब वो क्या हो, लीगल बैकिंग हो। अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो आपके पास कुछ अधिकार होना चाहिए, आप अपने राइट्स के लिए लड़ सको। ठीक है, 11 बजे लंच होगा मतलब होगा, ये हमारे प्रिंसिपल ने बोला है करके आप बोल सकते हो। तो राइट्स का मजा तभी है जब उसकी लीगल बैकिंग हो। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, ऐसा अगर कोई लीगल बैकिंग है तभी राइट्स आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। दिस अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन एंड सैंक्शन। The form in which rights are recognized today was not convinced by the one individual or country, nor what it developed in one day.
द फॉर्म एंड द स्कोप ऑफ राइट्स हैव इवॉल्व विद आवर इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब देखो यहाँ पर राइट्स के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। राइट्स ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने एक दिन सो के उठा और लिख दिया और लोगों को बता दिया गया कि ये सब फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, ऐसा नहीं है। राइट्स का इतिहास जो है बहुत पुराना है। पहले लोगों के कुछ ही लोगों के पहले तो लोगों के पास राइट्स ही नहीं था, फिर कुछ लोगों को मिला, फिर कुछ लोग लड़े, उनको मिला, फिर धीरे धीरे करते करते सारे लोगों को जो है आज जो है मिला है। अभी भी बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर राइट्स मिले भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो राइट्स का जो इतिहास ये बहुत पुराना है। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स डेवलप करते गया, आगे बढ़ते गया, जैसे जैसे उसकी नीड बढ़ती गई, वैसे वैसे जो है ये राइट्स जो है क्या होते गए, लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस होते गए और ये जो है क्या होने लगे, ऑथराइज जो है होने लगे। A right is considered a right only when it is given legal status. If there is no legal sanction, the people cannot demand the right, nor is the state bound to implement it. For example, the Indian Parliament accorded legal sanction to the right to education in 2002 under the 86th Amendment to the Constitution. Only then did the right become a fundamental rights of the citizen. वही बात बोल रहा है कि कोई भी राइट्स जो है तभी अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पाएगी जब उसका लीगल बैकिंग हो। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया कि अगर एक कोई बहुत महंगा स्कूल है और वहाँ पर क्लास 9th में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा वहाँ पढ़ना चाहता है तो फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कैसे पढ़ेगा। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2002 में एक रूल लेकर आया 86th अमेंडमेंट के तहत, और उसमें ये लिख दिया गया कि हर स्कूल का 25% जो सीट होगा वो राइट टू एजुकेशन के तहत रिजर्व होगा। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो है क्या कर सकता है, एक गरीब आदमी का बच्चा वो स्कूल में जाके पढ़ सकता है, और वो महंगा स्कूल मना भी नहीं कर सकता कि तुम लोग गरीब हो, तुम फीस नहीं कर पाओगे हमारे स्कूल में, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। ऐसी बातें भी नहीं बोल सकता है। क्यों? अगर ऐसी बातें वो बोलेगा तो वो जो 2002 में जो राइट टू एजुकेशन का जो लॉ आया है उसका वायलेशन होगा, और उसका वायलेशन होगा तो इसका स्कूल बंद हो सकता है, जेल भी जा सकता है। तो आपको राइट्स का इंजॉयमेंट तभी मिल सकता है जब उसकी लीगल बैकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं द मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा वर्ड है ये क्यों इतना फेमस है, अगर आप आगे चलकर पढ़ोगे तो पॉलिटिकल साइंस जो होता है सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। जब आगे पढ़ते जाओगे डिटेल में तो वहाँ पर मैग्ना कार्टा जो है बार बार आता है। तो मैग्ना कार्टा का रीज़न यहाँ पर क्या देखते हैं, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स हैज़ अ हिस्ट्री दैट गोज बैक अबाउट 800 years. The first example is in 1215 when the King of England recognized a charter of rights called the Magna Carta. The King of England gave his subject barons some rights through the charter. Prominent among them was freedom from the arbitrary imprisonment, levying of the feudal duties by the king, and often approved by the council of the barons. ये बोला जा रहा है, ये जो मैग्ना कार्टा है इसका मतलब क्या है, आज से लगभग 800 साल पहले जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने क्या किया, पहले लोगों के पास अधिकार नहीं था, जो राजा बोलता था वही काम सबको करना पड़ता था। लेकिन 1215 में वहाँ के राजा ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और उस डॉक्यूमेंट में कुछ उनको फ्रीडम दिया गया। किसको फ्रीडम दिया गया? इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को। उनको टैक्स जो है कम देना पड़ा, वो जैसा करना चाहते हैं वैसा काम कर सकते हैं, बहुत सारे उनको जो है फ्रीडम दिया गया। तो यह दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा था कि किसी राजा द्वारा रिटर्न में जो है लोगों को राइट्स दिया गया था। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, इसीलिए इसको जो है इस लेटर को क्या कहा जाता है, द मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। तो द मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा दिया गया लोगों को जो है फ्रीडम, जो कि रिटर्न फॉर्मेट में था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको जो है हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं।